हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे हो सकता है रेजोनेट नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं। द सन, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, ऑल राइट, क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस की देवी, इमोशंस की रानी। ओके, ऑल राइट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे कार्ड्स भाग गए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जना ना अपने चारों तरफ ड्रामा ड्रामा को प्रमोट करता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स से मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को ऐसे हायर किया जाता है या रखा जाता है या डिसाइड किया जाता है, चलो इनके साथ मिलके हम ड्रामा करेंगे। कोई तो है आपके अराउंड जो बहुत ही ज्यादा फुल ऑफ ड्रामा इंसान है, फुल ऑफ ड्रामा। ड्रामा, गॉसिप, ड्रामा। यहाँ पे मुझे तीन लोग दिखाई दे रहे हैं। थ्री ऑफ मतलब थर्ड पार्टी भी हो सकती है, थर्ड पार्टी इश्यू या, लेकिन यहाँ पे ड्रामा बहुत है। इस पूरे सीन में ड्रामा मुझे काफी ज्यादा नजर आ रहा है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड, यस। ओके, बहुत ही आपके ये जो अराउंड इंसान है ना, जो बहुत ड्रामेबाज है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की चीज नहीं है। ये आपको नजर बहुत लगाते हैं, रियली मतलब जान करके, बोल करके। टू ऑफ वॉन्ड, एब्सोल्युटली। ये जो व्यक्ति हैं इनको गुस्सा बहुत आता है और गुस्से को शो नहीं करते हैं। अपनी एरोगेंस दिखाते हुए, एटीट्यूड दिखाने की भरसक प्रयत्न करते होंगे कि इनके अंदर बड़ा एटीट्यूड है, लेकिन एटीट्यूड एक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है। ये जो होता है ना अननेसेसरी मुंह फुलाना, नहीं देखना, हेलो नहीं बोलना, या मुस्कुरा के बात नहीं करना, या तमीज़ नहीं दिखाना ये बैड एटीट्यूड की निशानी होती है। एटीट्यूड, लोग ऐसा कहते हैं रनिंग लैंग्वेज में कि कोई 10% शोड मी एटीट्यूड। नो नो, ये एटीट्यूड दिखाना नहीं होता है, ये बैड एटीट्यूड दिखाना होता है, बकवास एटीट्यूड दिखाना होता है। ओके, या सो ये बैड एटीट्यूड वाले इंसान हैं और ये एटीट्यूड में दिखाते हैं कि कितने गधे हैं। मतलब बस वो ये, इनको तो डेफिनेटली लगता होगा कि ये बड़े महान, बुद्धिमान और पता नहीं कौन से क्या महान प्राणी है ये, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड बहुत फुल ऑफ ड्रामा एंड गॉसिप। मुझे बहुत हंसी आ रही है, एक्चुअली मुझे बहुत हंसी आती है। गॉसिप तो चलो फिर भी ठीक है, चाहे वो बुरी ही गॉसिप हो। हालांकि बहुत बुरी बात है किसी के बारे में बुरा ऐसे बैठ करके डिस्कशंस में बाकायदा बैठ करके मीमांसाएं करना कि ओहो ये तो ऐसा है, ओहो ये तो वैसा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मेरी अपनी लाइफ में मैंने कुछ लोगों को देखा है जो मतलब जो अपनी पूरी की पूरी रात खराब करते हैं। पूरी पूरी रात बैठ करके वो 10-5 लोग बैठ करके ना सिर्फ लोगों की बुराइयां कर रहे होते हैं, जो मिल गया उसकी बुराइयां करते हैं। तो ओ गॉड, लोग किस तरह अपना ही जीवन बर्बाद कर देते हैं यार। मतलब मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ रही है। आई एम सो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। हो सकता है ये रीडिंग देखने वालों को भी बहुत हंसी आ रही होगी, या आई डोंट नो, शायद सार्कास्टिकली हंसी आ रही होगी, व्यंग्यात्मक रूप से हंसी आ रही होगी कि हे भगवान, ये हमारी जिंदगी में भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ चक 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 पक 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 करते ही रहते हैं। लॉजिक नहीं है, रीजन नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, बस पक 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 पक। ओके, और ड्रामा गॉड, ह्यूज ह्यूज ड्रामा, यू नो। ऐसे वाले रील्स देखे ना जिसमें किसी बच्चे ने अपनी मम्मी को कहा, कुछ कहा, और उन्होंने सपोज सब्जी ले आओ और बच्चे ने कहा कि हाँ मम्मी मैं आधे घंटे बाद जाता हूँ या कल जाता हूँ या समथिंग लाइक दैट। तो उसकी मम्मी ने ड्रामा करना शुरू कर दिया कि हे भगवान देखो मैं कितनी अनलकी हूँ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। ऐसे वाले फनी रील्स आते थे कोविड टाइम्स में, तो हम लोग बहुत हंसते थे। सो मुझे वैसा वाला कुछ ड्रामा नज़र आ रहा है, मतलब नॉट लिटरली लाइक दैट, बट कि यू नो छोटी सी कोई चीज़, बिल्कुल माइन्यूट लिटिल सी कोई चीज़, और बहुत बड़ा ड्रामा, बहुत बड़ा ड्रामा। मतलब उसके इंटरप्रिटेशन ही मतलब दूसरे ही किसी प्लैनेट के इंटरप्रिटेशंस। मुझे बिल्कुल ऐसा ही नज़र आ रहा है कि हुआ कुछ छुटकू सा
और उसके इंटरप्रिटेशंस इतने बड़े, इतने खतरनाक कि मतलब बस हो गई छुट्टी। बहुत गॉसिप, बहुत ड्रामा। गुड गुड गुड। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये अपने आप को बहुत इमोशनल भी दिखाते होंगे। ऑन सीरियस नोट, ये अपने इंसान अपने आप को बहुत इमोशनल दिखाते हैं, और इनको बेसिकली आपकी जो दिव्यता है, आपके अंदर बहुत दिव्य एनर्जी है, दिव्यता है आपके अंदर, बहुत डिवाइन एनर्जी है, और उसको देख करके इस इंसान को बहुत जलन मचती है, बहुत ही जलन मचती है। एंड दे वांट टू टेक एवरीथिंग यू हैव। आई एम सो सॉरी बट यस, दिस इज द डाउनलोड। आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो पैसा है, इज्जत है, आपकी सेंसिबिलिटी है, आपका कूल है, स्टाइल है, आप द वे यू आर, द काइंड ऑफ विजडम यू हैव, एवरीथिंग, द काइंड ऑफ डेडिकेशन, आपकी जितनी भी अच्छी क्वालिटीज हैं ये सारी चुरा लेना चाहते हैं। और अब क्या होता है ना, देखो 2 ऑफ वॉन्ड एंड 2 ऑफ वॉन्ड, इनका मन करता है कि ये आपकी जिंदगी को ऐसे और दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर ले। बहुत ही एरोगेंट इंसान है ये, बहुत ही एरोगेंट है, बहुत ज्यादा जेलस है। दिस इज अ मैन, ये कोई मेल है, ठीक है, या मैस्कुलिन एनर्जी है। अगर ये लड़की भी है तो ये मैस्कुलिन एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, जेलस है। और ये भी दिखाते होंगे लोगों को आपके बारे में, ये कहानियां सुनाते होंगे कि नाउ यू आर चेंज्ड, आप बदल गए हो। ओके ओके, इनके अनुसार आप बदल गए हो, ठीक है। पहले जो आप थे अब आप नहीं रहे हो, और पहले जो आप थे तब ये बहुत पसंद करते थे आपको, लेकिन आप बदल गए हो। ऐसी कहानियां अब ये सुनाते हैं आपके बारे में कि अर्लियर आप पहले बहुत ही भोले, अच्छे, इनोसेंट से, ये वो कंसीडरेट दिल वाले इंसान थे, अब आपका दिल चेंज हो गया है। यस एग्जैक्टली, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, सी 6 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा ना कि किसी को ये तीन लोग हैं, ठीक है, ये 3 लोग हैं, इंक्लूडिंग 1 मैन, एक आदमी है इसमें, ठीक है। 1 सेक, ये कार्ड नीचे गिर पड़ा, तो ये वो व्यक्ति है जो ओ माय गॉड, ये व्हाट अ ड्रामा। ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं, या प्यार का कोई भी रिलेशन हो सकता है आपके, इन मैनी केस ये आपके भाई हो सकते हैं, कोई दूर का भाई, या भाई जैसा कोई दोस्त, या दोस्त प्योरली कोई फ्रेंड। यस, ये बोलते हैं कि आप बदल गए हो, आप ऐसे नहीं थे, तुम तो ऐसे न थे, यस यस एब्सोल्युटली, तुम ही बदल गए हो। और ये असलियत में ये आपसे जेलस है, आपके घर से जेलस है, आपके स्टाइल से जेलस है। इनको आपका बिंदास होना पसंद आता है, कि अगर आपको कभी लगा कि मेरे को हेयर कट कराना है तो आप गए और हेयर कट करा के आ गए, क्योंकि इनके अंदर इतने कट्स कभी भी नहीं थे कि इन्होंने वो किया जो इनको सच में करना था, या जो इनकी सच में इच्छा थी, जो द काइंड ऑफ लाइफ इन्होंने जो सपने में देखी है ना, वो जिंदगी आप जीते हो। तो इनको, या इन्होंने कभी सोचा था कि ऐसी लाइफ होनी चाहिए, वो आपको वो सब कुछ करते हुए देखते हैं, और आप बड़े आसानी से, नेचुरली उतने कॉन्फिडेंट और इतनी अच्छी जिंदगी जीते हो, जिसकी वजह से इनकी बहुत ही ज़्यादा जलन मचती है इनको। एंड आई एम ओके, तो हुआ क्या एग्जैक्टली, आप लोगों को डिस्टेंस क्यों क्रिएट हुआ है? द सन, ओह गॉड, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, ये देखो द सन एंड द सन, हर एक कार्ड रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स। ऐसा तो मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ है इन माई एनी रीडिंग। आई एम टेलिंग यू, जो आपका स्टारडम है और जो आपकी दिव्यता है ना, इससे इनकी बहुत ज़्यादा जलती है। एंड एक सेकेंड, ये 2 ऑफ कप्स का मैं एक्सप्लेनेशन लेना चाहती हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड, आपको पता है 10 ऑफ वॉन्ड उस डेक में भी आ रहा था, लेकिन मैंने रख दिया, एंड 10 ऑफ वॉन्ड यहाँ आ गया है। एनर्जीज आर जस्ट सेइंग वन थिंग कि ओके, मुझे ऐसा लग रहा है यू वॉकड अवे फ्रॉम दिस पर्सन। आपने, यस, द टावर, 10 ऑफ वॉन्ड एंड द टावर, यू वॉकड अवे। आपने डिसाइड किया कि मेरे को यहाँ पे, मेरे को इस व्यक्ति के साथ और नहीं रहना है, आपने ब्रेकअप किया। यू आर द वन हु चेक्ड आउट, यू आर द वन हु चेक्ड आउट, सो विच इज गुड, विच इज गुड। आपने अच्छा किया, बिकॉज दिस पर्सन डज नॉट हैव रेस्पेक्ट। इस व्यक्ति को इज्जत नहीं है, ना ही आपकी इज्जत है। ये चाह रहा था कि ये जितना बड़ा लूजर है, आप उससे ज्यादा बड़े लूजर बन जाओ, मतलब आप उसके नीचे रहो। तो उससे क्या होता है ना, जब आप ऐसे लूजर के सामने आप लूजर बन के रहो, तो आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड है ही क्या, बट यू चोज अ बेटर लाइफ।
आपने कहा कि नहीं, मुझे अच्छी ज़िंदगी चाहिए और इस वजह से इनकी बहुत जल्दी है, और इन्होंने ये कोशिश करी होगी कि आपके घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, बट आपने यू चोज अ बेटर लाइफ. प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई लिव अ बेटर लाइफ. मैं बेहतर ज़िंदगी जीता हूँ या मैं बेहतर ज़िंदगी जीती हूँ. किससे कितना क्या इस बात में नहीं पड़ना है. जो भी है, जो भी अराउंड हमारे आज गिवन, जो भी हमारे आज परिस्थितियां हैं, उसमें जो भी बेहतर से बेहतर जिंदगी पॉसिबल है, वो जिंदगी आपने चुनी है और आप चुन रहे हो. ठीक है. सो नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज फ्रेंड्स, नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज, एंड डोंट बी पार्ट ऑफ. डेफिनेटली आपने जो चीजें आपको हेल्प नहीं करी थी, 8 of Cups, यू लेफ्ट. आपने कहा कि नहीं, मेरे को ये नीचता, ये ओछापन, ये फालतू की ड्रामेबाजी, हर बात का इमोशनल ड्रामा कि हम इमोशनल हैं, सो जस्ट यू नो, अगर आपको किसी से सच में प्यार है ना, या किसी को आपसे सच में प्यार है, दिस पर्सन विल लेट यू गो. पेरेंट्स को अपने बच्चों से प्यार होता है, वो जाने देते हैं कि जाओ, तुम्हें जहां से जो कोर्स करना है अपनी जिंदगी के लिए, जो भी जरूरी है वो तुम करो. जो ऐसे पकड़ के बांध के रखता है ना, जो ऐसे पकड़ के बांध के रखता है, ये देखो 10 of Wands, ये कार्ड देखो कैसे पकड़ के रखा हुआ है. खुद भी ये इंसान जहां देख रहे हैं वहां सिर्फ अंधेरा है. बाहर आंखें खोल के देखेंगे तब तो रोशनी दिखेगी ना, तब तो खुशियां दिखेंगी, लेकिन दिमाग सर जहां घुसा के रखा है वहां क्या ही दिख सकता है इस इंसान को, है ना. तो ये जो इंसान है ये बहुत ही डिप्रेसिंग कैरेक्टर है, एंड दे वांटेड कि आप भी इनके तरीके के एक अजीब सी इमोशनल डिप्रेस्ड, अजीब गरीब टाइप की फालतू जिंदगी जियो, जिसमें दिन रात लोगों की ये बुराइयां करते रहते हैं और अपनी इमोशंस के ड्रामेबाजी दिखाते रहते हैं. ओके. मुझे फिर से हंसी आ रही है. आप लोग सोचोगे कि क्या हो रहा है. एक तो बेचारी मैम ने मुझे कहा कि मैम हम अपनी परेशानियों में हम कैसे हंसे. आई डोंट नो फ्रेंड्स, आई डोंट नो, लेकिन यू हैव टू चूज योर वे. आपको दुखी रह करके जिंदगी जीनी है या खुश रह करके जिंदगी जीनी है, क्योंकि दुख तो इन एनी केस आते हैं और सुख भी इन एनी केस आते हैं. आप किसको अपनी जिंदगी में भाव देते हो, आप किसको अपनी जिंदगी में ज्यादा स्पेस देते हो, बस वही जिंदगी है. अभी जैसे ये जो व्यक्ति हैं आपकी जिंदगी में, यू नो, ये 6 of Pentacle और ये 2 of Wand वाले ये जो व्यक्ति हैं, अब इन्होंने अपनी जिंदगी में एरोगेंस चुनी है, फालतू का एटीट्यूड चुना है, गुस्सा चुना है, ड्रामा चुना है, नाटकबाजी चुनी है जबरदस्ती. अपनी जिंदगी में भी इन्होंने नाटक घुसा के रखे हैं. इनके साथ बेचारे इतने दुखी आत्माएं कि इनके साथ कभी कुछ भला हुआ ही नहीं. इनका फेवरेट फूड अगर पिज्जा है और किसी ने पिज्जा ले आए तो इन्होंने पिज्जा एंजॉय नहीं किया. इन्होंने भगवान को और उस व्यक्ति को थैंक यू नहीं बोला कि देखो इसने मेरी भावनाओं का ध्यान रखा, नहीं, या मेरे टेस्ट का ध्यान रखा, बिल्कुल भी नहीं. उन्होंने कहा कि देखा ये तो अपना पैसा दिखा रहा है, देखा ये अपने आप को क्या समझता है कि मेरे को कुछ पसंद है और ये ले आया, तो अपने आप को समझता क्या है, इसकी ऐसी की तैसी. ये वो वाले व्यक्ति हैं. इनके लिए कुछ भी कर दिया जाए इनको समझ ही नहीं आता है. वो क्या होता है ना, देखो भाई, ऐसा है कि साफ सुथरी और सुंदर सी जगह पे लोग को रहना होता है, लेकिन अगर कोई गंदे कीचड़ में रहने वाला सुअर है तो आप उसको ले जाओ ताजमहल में बिठा दो, ताजमहल होटल में ले जाओ, बड़ी यू नो ग्रेट चीजें ले आओ, ही विल नॉट एंजॉय, ही विल से क्या बकवास है ये सब नॉनसेंस, मेरे को तो वापस उस कीचड़ में ले जाओ क्योंकि उसमें मुझे उछल उछल के खेलना है. तो ये जो ड्रामेबाज अंकल है आपकी जिंदगी में, ये जो भी है, ठीक है ना, मतलब अंकल आंटी, ठीक है ना, ये इनको सिर्फ खेलना है, इनको सिर्फ ड्रामा पसंद है और अपने ड्रामे के पीछे वो दूसरों को दोष ही देते हैं. इन्होंने कभी अपने ड्रामे के पीछे ये नहीं कहा कि माई लाइफ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. इनके अंदर इनकी औकात ही नहीं है कि ये कभी जिंदगी में कह दे कि मेरी जिंदगी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये हमेशा यही कहेंगे कि फलाने टाइम पे उसने गलत कर दिया था, इस टाइम पे इसने गलत किया, इस टाइम पे इसने गलत किया, हाय 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 मेरी जिंदगी तो मेरी रही नहीं क्योंकि मेरी जिंदगी में तो सब लोगों ने गलत कर दिया है. एंड इसीलिए इन्होंने देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड, द ब्लैक कैट, यहाँ पे देखो द टावर एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड. आपका घर तोड़वाने के लिए इस व्यक्ति ने, इवन ये इतना जेलस इंसान है कि इसने आपका घर, कहीं पे भी आप रह रहे हो, आपको आपके घर से दूर करने के लिए इसने भरसक प्रयत्न किए हैं और ये कर रहे हैं, ठीक है. बट यू आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड. डबल सन का कार्ड है फ्रेंड्स आपके लिए. और आपके जो गट्स है ना, देखो सूर्य की तरह चमकता हुआ, देखो क्या होता है ना, सक्सेस,
सक्सेसफुल इंसान की सक्सेस, सफलता सबको दिखाई देती है, लेकिन उस सफलता के लिए ये सूर्य को, सारी दुनिया को रोशनी देने के लिए खुद जलना पड़ता है। और ये जो आपने जो सफलता हासिल की है, या आपका जो कूल है, जो आपने अपना स्टाइल डेवलप किया है, या आप जो भी अच्छी जिंदगी जी रहे हो और जिंदगी में जो भी है उसको आप अच्छे तरह से जी रहे हो, इसके लिए ना आपने बहुत बहुत गट्स बना के रखे और सारे ड्रामा को अपनी जिंदगी से हटाया है। और अगर बाई चांस अगर आप किसी ड्रामा को अपनी जिंदगी में जगह दिए हुए हो ना, कट इट, जस्ट कट इट फ्रॉम योर लाइफ। ये ड्रामेबाजी इज कैन नॉट हेल्प इन लाइफ, इन एनी केस। ड्रामेबाजी का कोई मतलब नहीं निकलता है। जो चीज़ जैसी है वैसी रहे एंड हैव अ गुड लाइफ, है ना। इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एंड रिमूव दिस ड्रामेबाज इंसान। इनको बहुत परेशानी है कि आप अपनी जिंदगी में अपनी चॉइसेस के साथ रहते हो। आपके ओ माय गॉड, सी किंग ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड, यू आर गोइंग टू मीट योर सोलमेट। आपकी बहुत जल्दी अपने सोलमेट से मुलाकात होने वाली है। आपकी जो भी एज है, जो भी आप फेज में है जिंदगी के, लेकिन सोलमेट का मतलब सिर्फ रोमांटिक रिलेशन नहीं होता है, कोई ना कोई सोलमेट। देखो, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड, सर्टेनली यू आर गोइंग टू मीट अ सोलमेट, योर सोलमेट आई मीन। फ्रेंड्स, इनको, ये जो आपके ड्रामेबाज इंसान है, इनको सर्टेनली प्रॉब्लम है कि आप अपनी शर्तों पे जिंदगी जीते हो। यू हैव योर ओन चॉइसेस टू मेक, ठीक है। एंड आपने सर्टेनली क्लियर कहा हुआ कि बस हुआ, बहुत हुआ सम्मान, ये देखो मेरी मिडिल फिंगर एंड पधारो सा मेरी जिंदगी से। कोई आवश्यकता नहीं है आपको, अपनी ड्रामेबाजी अपने पॉकेट में रखो, कोई दिक्कत नहीं है आप मुझे, ठीक है ना। तो ये जो इमोशनल इन्होंने ड्रामेबाजी, ये देखो, इन्होंने हमेशा ही दिखाया कि इन्हीं का दिल टूटा हुआ है, हाय हाय ये बेचारे कितने क्यूट, स्वीट और अमेजिंग है, और इनका दिल किसी ने पीसेस में काट के चप चप करके खा लिया है, वाह 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 वाह। फ्रेंड्स, इट्स गुड, आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने अपनी जिंदगी से सारे ड्रामेबाजी को सदा के लिए हटा लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई रियली अप्रिशिएट योर गट्स। रियली आपके जो गट्स है वो बहुत 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 हाई है। इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी उपाय चाहिए हो तो उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए सर्विस बुक करें। आइए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। ऑलराइट, लेट गो, दैट्स कूल। देखो, एग्जैक्टली द सेम, आपने इस ड्रामेबाजी को लेट गो किया है। और अगर अभी भी आपकी जिंदगी में कुछ लोग हैं जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं तो उन्हें शांति से लेट गो कर दो, शांति से। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तुम इमोशनल हो, थोड़े और इमोशनल हो जाओ। इतना ड्रामा किया है, थोड़ा और ड्रामा करो, बट आप अनअफेक्टेड रहो, आप उनसे कॉर्ड कट करो। अगर आपको किसी भी प्रकार की रेमेडी चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, इट इज चार्जेबल ऑफ कोर्स। गुड, नाइस, ओके, बहुत सारे कार्ड्स कूद पड़े। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपके एंजल्स कह रहे हैं कि वो हैं आपके साथ। आप किसी भी दिक्कत में फंसते हैं तो आप उनसे मदद ले सकते हैं। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हो, इस वक्त ढूंढ रहे हो, उससे ज़्यादा बेटर और बड़ी अपॉर्चुनिटी अब आपके लिए आ रही है। एंड अबंडेंस, बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अबंडेंस कोर्स मेरी क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। और आपकी ज़िंदगी में हर तरह की अबंडेंस आ रही है। सुपर सुपर सुपर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अपनी ज़िंदगी में सफलता को वेलकम करें फ्रेंड्स, इस ड्रामेबाजी को नहीं। और आपने हमेशा ज़िंदगी में ज़िंदगी को चुना है। देखो, 2 तरीके होते हैं ज़िंदगी जीने के, एक जीना और एक नहीं जीना। मैं मरने की बात नहीं कर रही, एक होता है जीना और एक होता है नहीं जीना। तो नहीं जीने को लेट गो कर दो और जीने को यानी कि लिविंग को चूज करो, जो कि आपने हमेशा किया है। सुपर, ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग। सो दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।